दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारे सिस्टम में एमरल्ड वो लीडर बनता है जिसका नेटवर्क 2500 लोगों से लेकर 4999 लोगों का होता है। वो व्यक्ति यहाँ पे एमरल्ड बनता है। क्या आप ऐसे एमरल्ड लीडर से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं तो बुला लिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनके लीडरों से कि उनको कंधे में बिठाकर झूमते हुए नाचते हुए स्टेज की तरफ लेके आए। सो नाउ प्लीज वेलकम आवर न्यू ब्रांड एमरल्ड स्टार नरेंद्र सिंह राजपूत। वेलकम। दमदार म्यूजिक भैया, म्यूजिक दमदार। हल्ला बोल के हल्ला बोल के थैंक यू सभी। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप या तो बैठ जाइए या प्लीज पीछे चले जाइए। आज सम्मान ले रहे हैं। अच्छा खुशी का वक्त है कि नहीं? अच्छा खुशी के वक्त पे डांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा दूल्हा दुल्हन का डांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा इधर वाले बोलो भैया डांस होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। तो भैया म्यूजिक लगा दे दमदार, डांस होके ही रहेगा आज। थैंक यू। अच्छा मजा आया कि नहीं आया? तो एक बार जोर से ताली बजा के दिखाओ। आशीर्वाद देने के लिए मैं हमारे मेंटर्स को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। ऑल डायमंड लीडर्स वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार सारे डायमंडों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। वेलकम। एक बात बताओ मेरे को, आप नरेंद्र सिंह जी की शादी में कितने लोग गए थे? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कौन कौन गया था? कोई नहीं गया? अच्छा शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करवा दे। तो भैया बढ़िया सा गाना लगा दे। पहले तो गए नहीं, अब देख लेते हैं यार।
रब ने भी खूब जोड़ी रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दूल्हा भी लाजवाब। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, रब ने भी खूब जोड़ी जवाब। दादा रे दादा गा दादा रे दादा नी दादा रे दादा गा दादा रे दादा बाबा बा मामा गा 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 रे रे मामा मा गा 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 रे रे सा। शादी में मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं ऐसा कि अपनी हीरोइन के साथ डांस करे, अपनी भी उसी लड़की से बार बार शादी हो? कई लोग सोच रहे होंगे दूसरी नहीं चलेगी क्या? नहीं चलेगी, वही चलेगी। सही है कि नहीं है? मान को लेके उनकी क्या फीलिंग्स है, सबसे पहले उनकी मैडम से जान लेते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग? माइक हैंड ओवर करें उनको। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो मैडम के लिए। लीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड का सम्मान पाके बहुत अच्छा लगा और मैं विजय हम जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। उनका नाम है विजय सिंह सर रावत। कोई बात नहीं, थैंक यू। उनकी मन की फीलिंग्स तो आप लोग जानते कि नहीं जानते भाई? जब ज्यादा खुशी होती है ना तो शब्द बाहर आते नहीं है। सही है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार ताली बजा दो मैडम के लिए। अब बारी आती है टाइगर की। सुन लिया जाए? सुनने को बेताब है। एमरल्ड कैसे बने और आगे क्या करके दिखाने वाले हैं, सुन ले। तो एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी। दोस्तों, कुछ बोलने से पहले उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, म्यूजिक के साथ जोरदार। थैंक यू दोस्तों। वाकई ये मान सम्मान लेके बड़ी खुशी हो रही है और खुशी का तो दोस्तों ठिकाना नहीं है। बात सही होती है, जैसे इस सिस्टम के अंदर आते हैं हर व्यक्ति रेड क्लब में आना चाहता है, यस या नो? और दोस्तों आज इन फ्रंट लोगों के, गुरु लोगों का आशीर्वाद की वजह से दोस्तों इस सिस्टम में रेड क्लब का मेंबर बना दिया दोस्तों, रेड कलर का मेंबर बना दिया। थैंक यू दोस्तों। थोड़ा सा हमारे बारे में परिचय कराना चाहेंगे दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत है और बेसिकली झालावाड़ शहर का रहने वाला हूं दोस्तों। इस बिजनेस से पहले की अगर बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में
किताबें बेचने का काम किया करता था। दोस्तों, हर व्यक्ति का शुरुआती दौर में एक सपना होता है कि कैसे भी करके एक नौकरी लगे। यस या नो? क्योंकि दोस्तों शुरुआत में पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की चाहत थी, लेकिन दोस्तों बहुत सारी जगह वैकेंसियों के फॉर्म भरे और भरने के बाद जो इच्छा थी दोस्तों वो वहाँ पे पूरी नहीं हुई। और जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती जिस सेक्टर में वो जाना चाहता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को चलाने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को सेटल करता है। यस या नो? सही बात है। और दोस्तों ऐसे ही हमको एक काम मिला और वह काम करते करते दोस्तों हमको 14 वर्ष गुजर गए। और जैसे ही 14 वर्ष निकले ज़िंदगी के, तो मन में लगने लगा कि यार जिस काम को कर रहे हैं उस काम से तो जीवन नहीं बदल सकता। बात सही है कि नहीं है? दोस्तों आज से कुछ समय पहले यह सेफ शॉप संस्था मेरी जिंदगी के अंदर आई। दोस्तों मैं चाहूंगा इस इंडस्ट्रीज के लिए धमाकेदार ताली होनी चाहिए, धमाकेदार। थैंक यू। दोस्तों एक शख्स से मेरी मुलाकात होती है जो आज दोस्तों एमरोल्ड के रूप में मौजूद है, मिस्टर सीताराम जी। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। दोस्तों उनसे मुलाकात होती है और इसके बारे में वो जिक्र करते हैं। और उस दिन एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई दोस्तों, जो आज शख्स नहीं है, शख्सियत के रूप में दोस्तों आज यहाँ मौजूद है। जानना चाहते हैं दोस्तों उस शख्सियत का नाम दोस्तों मिस्टर विजय सिंह रावत है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। दोस्तों उनसे मुलाकात हुई, बिजनेस की जानकारी दिखाई, देखने के बाद लगा कि यार काम बढ़िया है, नेक काम है, ईमानदारी वाला काम है। और जैसा यहाँ बताया जा रहा है, अगर ऐसा जिंदगी के अंदर होता है तो ऐसे काम की शुरुआत करनी चाहिए। यस या नो? और दोस्तों सर ने मेरे से एक ही बात पूछी कि बताओ नरेंद्र जी इस बिजनेस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? तो दोस्तों एक ही चीज अच्छा लगी। जानना चाहते हैं दोस्तों? मैंने मेरी जिंदगी के भीतर कभी 8 लाख का फिगर नहीं देखा। और दोस्तों वो फिगर सर ने मुझे वहाँ पे दिखाया और उस फिगर को देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग में आग लग गई कि जिंदगी अगर बदल सकती है तो सिर्फ इसी रास्ते से बदल सकती है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं होता। यस या नो? और दोस्तों मैंने सर से एक ही बात कही, मैंने कहा सर विचार करके बताऊंगा। तो सर ने एक बात कही कि बिल्कुल विचार करना और आराम से करना, लेकिन मुझे इतना सा बता दो नरेंद्र जी कि जिस जगह आप काम कर रहे थे 14 साल से, लेकिन दोस्त ये अवसर आया है आपकी जिंदगी में, अगर जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ समय की कद्र करना सीखो मेरे भाई। अगर आज ये समय निकल गया तो फिर कभी आपकी जिंदगी में लौटकर नहीं आएगा। बात सही है? और दोस्तों सर की बात को मैंने सुना और मेरे मन ही मन लगने लगा कि यार हो ना हो सर बात सही कह रहे हैं। बात सही है? और दोस्तों सर ने एक ही बात कही कि नरेंद्र जी मैंने ऐसा तो सुना है कि ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन नरेंद्र जी आपने भी किसी का छप्पर फटा हुआ देखा क्या? आप लोगों ने देखा क्या? अपन ने भी नहीं देखा। बात सही है? लेकिन सर ने एक ही बात कही कि हो सकता है नरेंद्र जी वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहता है, इसलिए माध्यम चुना सीताराम जी को और आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर आज आप अपनी जिंदगी का डिसीजन लेते हैं तो मैं इस बात को लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मेरे भाई इस सेफ शॉप बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल के अंदर तेरी भी जिंदगी बदल सकती है, बदल सकती है। थैंक यू दोस्तों, उनके विश्वास ने मेरे विश्वास को इतना मजबूत कर दिया, मुझे लगने लगा कि हो ना हो अगर इनकी बातों के अंदर सच्चाई है तो इनकी बातों को मानना चाहिए। यस या नो? और दोस्तों मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी किसी के मुंह से यह नहीं सुना था कि भाई
आप भी लाखों कमा सकते हैं, आप भी देश विदेश की यात्रा जा सकते हैं, आपके पास भी शानदार बंगला होगा, आपकी ज़िंदगी भी एक हीरो की तरह हो जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने उस दिन मुझे बोला कि नरेंद्र जी आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो सकती है। दोस्तों, उनके भरोसे पे इस बिज़नेस की शुरुआत करी। शुरुआत में बड़ी कसमकस हुई, क्योंकि जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, आप बताओ 5-7 हज़ार में वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब व्यक्ति दुनिया में कोई सा भी काम करता है और जब अपने हिसाब से काम करता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वो बिना प्रैक्टिकल करके देखता है। यस या नो? और जब प्रैक्टिकल करता है तो कहीं ना कहीं उसको असफलताएं मिलती है। इस बात से सहमत है आप लोग? और दोस्तों, मैंने भी प्लान चालू किया है। 23 प्लान दिखाने के बाद एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। 23 प्लान दिखाने के बाद एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। और जब ज्वाइन नहीं हुआ तो दौड़ा दौड़ा सर के पास गया और मैंने सर से जाके बोला, मैं सर चौड़े में लाके मरवा दिया आपने। तो बात सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बड़ी व्यवस्था इधर उधर से करी है। आप बताओ, इधर उधर व्यवस्था करने के बाद अगर आदमी काम करे और पैसा नहीं आवे तो मजा आएगा क्या? यस या नो? और 23 लोगों को मना करने के बाद आदमी के मन में कैसी चुरियां हो जाती हैं, मानते हैं आप लोग? लेकिन दोस्तों, साइमंड बनने से रोक ले। थैंक यू। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपलाइन को मानते तो हैं, अपलाइन को तो मानते हैं, लेकिन अपलाइन की मानते नहीं है। यस या नो? गुरुजी के आदेश आ गया है दोस्तों। इतना सा बोलूंगा, सर ने एक ही बात कही कि दिशा सेशन होने जा रहा है और दिशा सेशन एक ऐसा सेशन है कि वो अपनी दशा को सुधार दे। उस दशा सेशन को आप अटेंड करते हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, आप भी यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? डायमंड बन सकते हैं। और दोस्तों, सर की गाइडलाइन में काम किया, आज काम करते आज इसमें इस सम्मान में दोस्तों अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो दोस्तों वो मेरी दमदार टाइगर टीम का है। दोस्तों, जोरदार तालियां मेरी टीम के लिए। भैया ये जोरदार तो नहीं लगती है, जोरदार होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू दोस्तों। पहले बेकार का जीवन था, लेकिन आज गुरु लोगों का आशीर्वाद की वजह से दोस्तों कार वाला जीवन हो गया। कौन सा हो गया? कार वाला हो गया। दोस्तों, इतना सा बताना चाहूँगा, जिस गांव के हम रहने वाले हैं दोस्तों, अभी तक केवल सुना ही सुना है। जब बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं तो लोग बोलते हैं, बेटा मैंने दुनिया देखी है, दुनिया। क्या देखी है? दुनिया देखी है, दुनिया। बात सही है। लेकिन आज इस संस्था की वजह से और गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर विदेश, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया तो 7 दिन रह गया हूँ, 7 दिन विदेश रह गया हूँ। थैंक यू दोस्तों। मेरा इस मन से एक ही कमिटमेंट है कि अगला नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा दोस्तों, मैं आपको उसके अंदर रूबी के अंदर नजर आऊंगा दोस्तों, रूबी की रिकॉग्निशन के अंदर। थैंक यू दोस्तों। 2019 का सूरज नहीं डूबेगा उससे पहले मेरे परिवार के लिए इस सेफ सोप संस्था की वजह से दोस्तों 40 लाख रुपए का फ्लैट लेने जा रहा हूं। फ्लैट 40 लाख रुपए का। थैंक यू दोस्तों। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट